दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि में आप सभी को माता रानी सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ दे, ऐसी उम्मीद व माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी तक जुड़ चुके हैं उनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो अपना कीमती समय और साथ मेरे साथ शेयर करते हैं। और जो नहीं जुड़े उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़िए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको कुछ भी उस विषय में कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि आप लोगों के क्या सुझाव और क्या प्रतिक्रिया है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी अंक शास्त्र से संबंधित प्रश्न हो, कोई कंसल्टेंसी या आपको क्लासेस की बेसिक कोर्स और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल छोटे छोटे कोर्सेज इस बार हम लेकर आए हैं, आप सभी चाहें तो मेरे पेज पर या मेरे न्यूमरो एस्ट्रो ग्रुप पर विज़िट करके उनके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके बारे में ज़रूर लिखूंगी। अगर आपकी ज़रा भी अंक शास्त्र में रुचि है और आप जानना और समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में आप सभी से बात करूंगी वो विषय है नौकरी या व्यवसाय। क्या अंकशास्त्र हमें बता पाएगा कि हमें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या अंकशास्त्र के आधार पर किस तरह से हम एक गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं कि हमें इस क्षेत्र में जाना हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि कभी कभी हम कैपेबल होते हैं चीज़ें करने के लिए, हमारे अंदर वो क्षमताएं होती हैं कि हम जीवन में सफल हो सके, परंतु अगर हम विपरीत रास्ता चुन लेते हैं, जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना होता है और अगर वो बिजनेस करने लगता है या कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स में चला जाता है या कपड़ों का काम करने लगता है, तो वहाँ उसको मन चाही सफलता नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, अंकों के आधार पर किस तरह से सफल हो सकते हैं हम अपने जीवन में, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारी अगर अंकों की हम जानते हैं तो हम सभी जान पाते हैं कि कौन सा अंक किस नेचर के साथ, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी संदर्भ में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, जो पर्सनल नंबर होता है यानी कि हमारा डे नंबर होता है, वो हमारी नेचर को बताता है या हम किस तरह के, हमारा स्वभाव क्या है। अगर हम 3 नंबर्स हैं तो हमारा स्वभाव है क्रिएटिविटी का, हमारा स्वभाव है स्पिरिचुअलिटी का, हमारा स्वभाव है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का। परंतु वहीं पर अगर मेरा डेस्टिनी नंबर 3 से मैच नहीं करता, यानी कि वो 4 को लेकर कहीं ना कहीं आता है, तो वो प्रैक्टिकल स्वभाव के साथ जीना चाहता है, वो जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की उसकी इच्छा होती है। जो हम स्पिरिचुअल बेसिस के साथ जुड़कर, या हम दोनों के, थोड़ा अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो दोनों के रास्ते और दोनों का थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग होता है। तो डे नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों को आधार मानकर ही हमें अपने लिए व्यवसाय या नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि डेस्टिनी नंबर जो है, यानी कि जो हमारा भाग्यांक है, जो हमारे डे नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर का टोटल है। अगर आपको भाग्यांक निकालना नहीं आता तो मेरी एक वीडियो भाग्यांक के बारे में भी है, उसका क्या प्रभाव होता है और उसे किस तरह से निकालते हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, भाग्यांक को जानना, समझना व्यवसाय जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्सनल नंबर जहाँ हमें रिप्रेजेंट करता है, भाग्यांक हमारी जीवन, हमारी कार्यशैली या हमारा भाग्य, हमारा जीवन चक्र किस तरह से चलेगा, कि हमारे पास कितना पैसा होगा, क्या कार्य करेंगे हम, उसमें कितने सफल होंगे, क्या अड़चन आएगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो भाग्यांक ही डिसाइड करता है। परंतु फिर भी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और हम उस कॉम्बिनेशन के आधार पर व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो सफलता कई गुना बेहतर तरीके से आपके पास आती है। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशंस को समझना और उस पूरे कॉम्बिनेशंस को बताना तो संभव नहीं है एक वीडियो में, परंतु मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स ज़रूर दूंगी कि कौन से अंक वालों को वो भाग्यांक हो या आपका मूलांक हो, किस तरह से
आपको क्या बिजनेस में या नौकरी में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर 1 की। नंबर 1 जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को या इंडिपेंडेंट नेचर को प्रदर्शित करता है। सूर्य का अंक है, एक फायर एलिमेंट को शो करता है। फायर यानी कि जीवन में आगे बढ़ने की एक ललक, एक इच्छा और एक करेज होता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये पाना है, वो पाना है। उसके लिए जब आप काम करते हैं तो आप उसी तरीके से सफल होते हैं अगर आप अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। किसी के अंडर रहना नंबर 1 के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर इनकी नौकरी होगी तो कहीं ना कहीं ये एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे, एक मैनेजमेंट या मैनेजर की पोस्ट पर होंगे, तभी ये नौकरी कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये नौकरी इनके लिए करना संभव नहीं है। तो नंबर 1 का अगर पर्सन मूलांक या भाग्यांक में नंबर 1 की प्रधानता है तो आपको बिजनेस का चुनाव करना चाहिए या आपकी नौकरी इस तरह की होनी चाहिए कि आपके अंडर लोग काम करें, आप लोगों के अंडर काम ना करें, परंतु फिर भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ या आपसे जो उच्च पदाधिकारी हैं वो तो हर जगह पाए जाते हैं, परंतु फिर भी अगर आप एक इस तरह की सम्मानीय पोस्ट पर हैं तो कोई भी आपको इस तरह से कुछ नहीं बोल सकता। तो आपकी मनपसंद अगर बात करते हैं तो नंबर 1 वालों के लिए इस तरह से होगी। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 चंद्रमा का अंक है, पार्टनरशिप में बिलीव करता है, हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहता है, कभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता या आना चाहता है तो आ नहीं पाता। तो इसलिए नंबर 2 वाले व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो इन्हें अगर बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करना चाहिए और पार्टनर को एज़ पर कंपैटिबल नंबर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 वाले बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर इनका पार्टनर ज़्यादा ही कुछ इस तरह के अंकों वाला होगा, जैसे 4 वाला हो या नंबर 1 वाला भी समटाइम, हालांकि नंबर 1 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, परंतु फिर भी नंबर 1 वाले काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। अगर ये उस गुस्से को सहने में सक्षम हो तभी इन्हें 1 नंबर के साथ मित्रता या पार्टनरशिप करनी चाहिए, परंतु 4 नंबर वालों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए, वरना आप बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे बल्कि और टेंशन में आ जाएंगे। तो आप को नौकरी या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस। अब आते हैं नंबर 3 वाले लोगों की तरफ। नंबर 3 का जो अंक है वो स्पिरिचुअलिटी का अंक है, जुपिटर का अंक है, कहीं ना कहीं टीचिंग को डिनोट करता है और टीचिंग तो एक सर्विस है, एक सेवा है, तो सेवा हमें पब्लिक की सेवा ज़रूर करनी पड़ती है। तो कहीं भी नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े होते हैं, चाहे टीचिंग में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी इस तरह का फील्ड जहाँ पर इन्हें सोशली लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या एजुकेशन का संबंध होता है। अगर ये लोग बिजनेस में जाते हैं, मान लिया 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है या इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं जहाँ पर इन्हें बिजनेस की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बिजनेस भी इसी तरह का होना चाहिए। मान लिया 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो आप कहीं कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई ज़रूरी तो नहीं हर कोई इतना पढ़ा लिखा हो कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या प्रोफेसर या लेक्चरर ही बने। हर तरह के लोग होते हैं हमारे जीवन में या दुनिया में, संसार में हर लेवल के, हर दर्जे के लोग हैं, तो उनको उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल के बाहर कैंटीन चलाने वाला व्यक्ति है या स्कूल के बाहर जो कुछ इस तरह का खाना वगैरह बेचने वाले लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर से ज़रूर कनेक्ट होते हैं। वो अलग बात है कि उनका लेवल किस तरह का है, वो उनके कॉम्बिनेशन और उनकी ग्रिड की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। तो 3 का अंक जब भी जुड़ेगा, आप सोशल सर्विसेज के साथ साथ अगर बिजनेस करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन के आधार पर ही करेंगे। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 का अंक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, जो या तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो खुद अपने बलबूते पर उन प्रोजेक्ट्स को करें, परंतु अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को नहीं कर पाते या बहुत अच्छे बिल्डर्स या इस तरह की बिजनेस उनका नहीं हो पाता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ हर लेवल के, हर दर्जे के लोग होते हैं, तो वो अपनी खुद की कोई ना कोई इन्वेंशन करेंगे, कोई
कुछ इस तरह का पुर्जा बनाएंगे, कोई मैकेनिकल कोई ईजाद करेंगे, बहुत अच्छे मैकेनिक्स होंगे, बहुत टेक्निकल नॉलेज के साथ, बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीवन को जिएंगे। तो ये तो या तो बहुत अच्छी मैकेनिकल टेक्निकल जॉब पर होंगे जहाँ पर ये टेक्निकली काम करेंगे, लोगों को हैंडल करेंगे, क्योंकि लोगों को इस तरह से हैंडल करना नंबर 4 वालों के लिए कि एज अ काउंसलर अगर आप चाहें कि नंबर 4 वाले हैंडल करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नंबर 4 वाले लोग बहुत अच्छी हायर पोस्ट पर काम कर सकते हैं, या किसी पॉलिटिकल फील्ड में भी काम कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं। तो यानी कि नंबर 4 वाले बिजनेस करेंगे या फिर बहुत ही अच्छी जॉब पर जा सकते हैं। जनरली ये अपना खुद के प्रोजेक्ट्स या अपना खुद का काम करना चाहते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 बुध का अंक है। बुध वो अंक है जो चेंज और वैरायटी को मांगता है। नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि वो जॉब करें या बिजनेस करें, क्योंकि व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं नंबर 5 वाले, क्योंकि बुध का अंक है तो इन्हें समझ होती है किस तरह से पैसा इकट्ठा करना है, कैसे कमाना है। इनके अंदर वो टैक्ट्स होते हैं। परंतु ये लोग जनरली नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, चेंज का इनको शौक होता है। तो चेंजेस आप हर वक्त बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर व्यापारी भी होते हैं तो समय समय पर ये अपने व्यापार में अच्छे अच्छे बदलाव लाते रहते हैं, कुछ चीज़ों को लाएंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ इस तरह। परंतु साधारणतः ये लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। एचआर की जॉब हो सकती है, बैंक एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे अच्छे होते हैं नंबर 5 वाले एजेंट्स। किसी भी तरह की कोई भी अगर इस तरह के एजेंट का काम होता है तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 भी शुक्र का अंक है, सोशल सर्विस का अंक है। बहुत सामान्य और एक थोड़े से सुखद से जो एक बहुत नर्चरिंग सी नेचर वाले लोग होते हैं, बहुत प्यार से लोगों के साथ रहने वाले होते हैं। तो या ये लोग जनरली नौकरी करना पसंद करते हैं, या इन्हें नौकरी ही करनी चाहिए। परंतु कॉम्बिनेशन को साथ में आपको ध्यान में रखना है। कॉम्बिनेशन को बिल्कुल नहीं भूलना किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर नंबर 6 का अंक नंबर 9 के साथ आता है या 6 का अंक नंबर 1 के साथ आता है तो वहाँ उनका रुझान बिजनेस की तरफ चला जाएगा। और बिजनेस फिर वो किस तरह से करेंगे, वो बिजनेस का नेचर उनका फीमेल टाइप होगा, यानी कि जो फीमेल एसेसरीज होती हैं, ये फीमेल से रिलेटेड काम हो सकता है। कोई भी इस तरह का, एक्टिंग में कोई प्रोडक्शन हाउस हो सकता है, कुछ भी राइटिंग, ये वो उनका वो अपने टेस्ट का काम होगा, परंतु अगर अपना होगा तो, नहीं तो अदरवाइज दे विल वर्क अंडर समवन। अब आते हैं नंबर 7। नंबर 7 भी बहुत ही सॉफ्ट और शालीन सा अंक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने वाले या हर चीज़ की गहराई में जाने वाले ये लोग होते हैं। तो गहराई में जाने के लिए, चीज़ों को समझने, गहराई में जाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत ये दोनों ही क्षेत्रों में कर सकते हैं। अगर ये नौकरी करेंगे तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और बिज़नेस करेंगे तो वो भी बेहतर तरीके से करेंगे। परंतु अगर ये नौकरी करते हैं तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्हें अपने अनुसार काम करने का मौका मिलता है कि नौकरी में ये अपने तरीके से अब धीरे तेज़ जैसे भी, क्योंकि बिज़नेस में हमें लोगों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कब क्लाइंट आता है, कब आपका कस्टमर आ रहा है, आपको उसके अनुसार चलना है। परंतु नौकरी में एक फ़िक्स आपके टाइमिंग्स होते हैं जिसके अनुसार आप काम करते हैं। और ये लोग ज़्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते, या ज़्यादा इनको बनावटी बातें करनी नहीं आती। तो व्यापारी या बिज़नेस जब भी हम करते हैं, या कोई भी हम कमीशन एजेंट या इस तरह के काम करते हैं, तो हमें थोड़ा बातें बनाना आना पड़ता है, क्योंकि बिना बातें बनाए कभी भी आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। सामान्यतः हाँ, एक नॉर्मल लेवल पे आप अपना काम करते रहेंगे, परंतु अगर लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करना है तो यू हैव पावर टू स्पीक लाइक दैट। तो वो सब चीज़ें नंबर 7 में जनरली नहीं होती। ये बहुत अच्छे प्रोफेसर, टीचर
और बहुत उच्च पद पर अधिकारी या बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर के रूप में होते हैं और उसी पद से रिटायर भी होते हैं। उसके साथ साथ अगर ये वो सब चीज़ें नहीं करते तो किसी उच्च धार्मिक संस्था के अधिकारी हो सकते हैं, या धार्मिक संस्था में कोई काम करते होंगे, या फिर अगर स्टेशनरी का काम, बुक्स का काम, स्पिरिचुअल बुक्स का काम, इस तरह के काम भी इन्हें बहुत सूटेबल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं वो इस तरह की चीज़ों में। अब आते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 तो बहुत ही हार्ड वर्किंग अंक है। सत्ता और धन पाने के लिए कुछ भी, कितनी भी मेहनत इनसे करवाइए वो कर सकते हैं। अगर ये टेक्निकल फील्ड में है और इनका एजुकेशन बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छी जॉब, बहुत उच्च पद पर हो सकते हैं। ये नौकरी करना बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी नौकरी के साथ साथ ये बिज़नेस भी, यानी कि दोनों पार्ट टाइम बिज़नेस भी साथ में करते हैं। या अगर ये बिजनेसमैन भी होंगे तो बहुत लार्ज लेवल के होंगे, जो वो उस तरह का बिज़नेस होगा जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचते हैं। यानी कि इन्हें कोई पेरेंटल सपोर्ट या कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिली होती कि इन्हें एकदम से बना बनाया अंपायर मिल गया और ये उस पर खड़े हो गए। ये लोग अपनी मेहनत से खड़े होने की क्षमता रखते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर थोड़े स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद ये अपनी मंजिल को ज़रूर पाते हैं। इन लोगों को नौकरी करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनि अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट सर्विस को ही करता है, तो नौकरी करना बहुत अच्छा होता है। अगर नौकरी नहीं करते तो ये अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस जो आगे जाकर बड़ा हो जाता है वो कर सकते हैं। तो इनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। और जनरली अगर मैं बोलूँ इनके लिए केमिकल्स का या रफेज का काम या इस तरह की जो जिसमें जैसे मैकेनिक्स है, गाड़ियों का काम है, इस तरह के काम उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नंबर 8 वाले जो लोग हैं वो ज़मीन से उठकर ऊपर चढ़ना जानते हैं। सबसे बेहतर अंक होता है हार्ड वर्क की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो सबसे मेहनती और अच्छा अंक है। तो ये नौकरी करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। अब आते हैं बात नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 के लोग जनरली सोशली इवॉल्व होते हैं, यानी कि सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक सर्विस करते हैं, परंतु काफ़ी ईगोइस्टिक और एंगर प्रोन होते हैं। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, परंतु गुस्से में आने के बावजूद भी सेवक के रूप में, यानी कि नौकरी के रूप में अगर ये काम करते हैं तो वो भी उस लेवल पर करते हैं कि समाज में एक मान, एक पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। वो बार बार मैं आप सभी को एक बात बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन पर ध्यान ज़रूर रखिए। बिना कॉम्बिनेशन के आप किसी भी रिज़ल्ट पर नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ जनरली मैं भाग्यांक और मूलांक का मिला जुला स्वरूप बात कर रही हूँ कि जिनका भी मूलांक या भाग्यांक में 8 या 2 होगा, या 2 और 8 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, उनका मिला जुला स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आपको एक सही लॉजिकल ओपिनियन मिल पाएगा कि आपको करना क्या है। परंतु अगर मोटे तौर पर बोलूँ तो आपको भाग्यांक को प्रोफेशनल कैरियर के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल करियर अगर आपको चूज़ करना है तो भाग्यांक पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपकी नेचर और भाग्यांक, यानी कि आपका मूलांक और भाग्यांक का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9 वाले आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के हेड, NGOs के हेड हो सकते हैं। तो वो सोशल सर्विस करते हैं परंतु लाइक का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि उनका सोशल सर्विस के माध्यम से एक काम होता है, वो भी हो सकता है। जैसे टीचिंग है, कोचिंग सेंटर्स हैं, या कोई इस तरह की संस्था है जो NGOs को हेल्प प्रोवाइड करती है, उसके एवज में उन्हें भी कुछ पैसा मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हें बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह के काम जो हैं नंबर 9 के अंतर्गत आते हैं। तो नंबर 9 वाली जो लोग हैं वो एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है। अथॉरिटेटिव जॉब्स या अथॉरिटेटिव जॉब्स के साथ साथ कुछ अच्छा बिजनेस करने की क्षमता भी रखते हैं। तो डिपेंड करता है आपके कॉम्बिनेशन के साथ नंबर 9 किस तरह से आ रहा है। क्या 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है? अगर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे बिजनेस में। वहाँ पर आपको कुछ ऐसा माध्यम चुनना पड़ेगा या कुछ इस तरह का बिजनेस चुनना पड़ेगा जो आपके सोशल स्टेटस के साथ साथ आपको
जो कॉम्बिनेशन को भी एनहेंस करे। तो सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको अपने लिए उचित व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करना है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी या आपके कॉम्बिनेशन के आधार पर आप अपने व्यवसाय को जानना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन निकाल कर लिखिएगा कमेंट में, तो मैं आपको गाइड ज़रूर करूंगी कि आपको किस बिज़नेस में जाना चाहिए, कौन से आपके लकी बिज़नेस हैं, या आपको नौकरी करनी चाहिए, या किस तरह के व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। तो आप लिखिएगा तो आई विल आंसर श्योरली। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।